हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन अड्डा पर। फ्रेंड्स, हमारा अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिस पर लेक्चर नंबर 7 के साथ हम आपके साथ आए हैं कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। और देरी ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी के 3/4 समय में, ए बी के 3/4 समय में आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में 18 दिन लेते हैं तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। यानी ए और बी, ए जो है बी के 3/4 समय में आधा काम कर देता है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि बी एक काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में कर रहा है। तो ए क्या करेगा? ए क्या कह रहा है? ए बी के 3/4 समय में, समय कितना ले रहा है? बी का 3/4। तो बी का 3/4 समय यानी कि 3/4 समय ले रहा है। कितना काम कर रहा है? आधा कार्य कर रहा है। बी एक काम कर रहा था तो ए आधा काम करेगा यानी 1/2। ठीक है। अब देखिए, बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए क्या कर रहा है? उसके आधे समय में यानी 1/2 समय में कितना काम कर रहा है? 3/4 काम कर रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम पहले नंबर इनका वर्क बराबर करते हैं। जब वर्क बराबर होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे टाइम की। तो यहाँ पे अगर बी एक दिन में एक वर्क कर रहा है तो देखिए, ए एक काम कितने दिनों में कर देगा? तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 बन जाएगा। जितने से मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 बनाते हैं, यहाँ पे जब हम 1 बनाएंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और जिससे मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं उतने से ही डे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो ए भी अब एक काम करेगा, लेकिन कितने समय में करेगा? 2 2 जा 4, 3/2 समय में। ठीक है, यानी कि 3/2 समय में काम करेगा। तो देखिए, अब ये क्या है? ये टाइम है, ये वर्क है। तो इनके टाइम का रेशियो क्या आ गया? टाइम का जो रेशियो आया है, ये ए है, ये आपका बी है। ए कितना समय ले रहा है? 3/2। और बी कितना समय ले रहा है? 1। तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका? ये 2 इधर आ जाएगा 3/2। 3/2 आ जाएगा। तो देखिए, ये टाइम का रेशियो आ गया, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2/3। आपको बताया था टाइम का अपोजिट होता है इफिशिएंसी का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो 3/2 है तो इफिशिएंसी का रेशियो 2/3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है सवाल कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में 18 दिन लेते हैं, 18 दिन में लेकर देते हैं। अगर दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो 18 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो दोनों की इफिशिएंसी पहले देखिए कितनी है। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 2। और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर दोनों लोग, यानी कि बी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यानी कि दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। दोनों लोग मिलके एक दिन में 5 काम कर देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि दोनों लोग मिलके इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि 18 दिन लेते हैं ना। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? भाई 18 दिन काम करते हैं, वो 18 दिन तो ही काम कर रहे हैं। और कितना, एक इफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 5। यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। आ गया ना। तो टोटल वर्क हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क क्या आ गया भाई? कितने दिन काम कर रहा है? 18 दिन। इफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 5। 90 वर्क आ गया। यानी कि कुल काम कितना है? 90। तो कह रहा है तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो बी कितना समय लेगा अगर बी अकेले करेगा? तो देखिए, कुल काम कितना है? 90। और बी की इफिशिएंसी कितनी है? बी की इफिशिएंसी है 3। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 जा 9, 30 डे। यानी कि बी जो है 30 दिन में इस कार्य को अकेले समाप्त कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई। टाइम का रेशियो ये आ गया, इसका अपोजिट इफिशिएंसी का हो गया। दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और 2 5। एक दिन में दोनों लोग 5 काम कर रहे तो 18 दिन में समाप्त कर रहे थे। तो 18 दिन में कितना काम करा होगा? 18 5 90, 90 काम था कुल। अब वो कह रहा है 90 काम को बी अकेले कितने दिन में कर देगा? बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो 90 काम कितने दिन में करेगा? 90/3 30 डे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। जबकि बी और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। रेशियो ले लो आप इसका, एलसीएम 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक 12। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, यानी कि ये सी है और ये बी है। वो कह रहा है सी 20% ज्यादा कुशल है। भाई 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5, यानी कि अगर सी बी 5 है तो सी कितना हो जाएगा? 6। या ऐसे कह लो, सी अगर बी 100 काम करेगा तो सी 120 कर देगा। 20% ज्यादा कुशल है, चाहे यहां से निकाल लो। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आ गया 6/5। ये किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी मतलब दक्षता। ठीक है, सी की कितनी आ गई? 6। सी की 6 आ गई और बी की कितनी है? 5। तो 6/5 इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो कह रहा है कि तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए इफिशियंसी कितनी आ गई? बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? सी की आ गई 6, यानी कि सी एक दिन में 6 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 11। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर बी और सी, तो कुल कार्य क्या आ जाएगा? देखिए कुल कार्य या बोले टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी कितनी है? बी की 5 है, सी की 6 है। दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 6 + 5 11। और बी और सी, भाई बी और सी की तो इफिशियंसी है, तो बी और सी टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? 30 दिन। तो कितना आ गया? 330, 330। तो टोटल काम कितना हो गया? 330। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि ए अकेले काम करने में कितना समय लेगा। तो देखिए, तो पहले नंबर बी का निकालेंगे हम। बी अकेले कार्य करेगा, कितने दिन में कर देगा बी अकेले काम? भाई टोटल काम कितना है? 330। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। डिवाइड कर लो, आपका 66 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी अकेले कितने दिनों में कर देगा? 66 दिन में काम पूरा कर देगा। अब देखिए अगर बी 66 दिन में वर्क पूरा कर रहा है और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? वो सॉरी, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं पूरा वर्क? 24 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम जब आप लोगे आ जाएगा 2 6 4, 6 चौक 24, ये आ जाएगा आपका 4 और 24 2 4 जिसका 24 10 जा 240 11 टाइम्स आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका? a प्लस बी इक्वल टू आ गया 11। तो b इक्वल टू, और b इक्वल टू कितना है? 4। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू आ जाएगा 7। a इक्वल टू 7, यानी कि a की इफिशियंसी कितनी आ गई एक दिन की? 7। तो कह रहा है तो a अकेले इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 264 और एक इफिशियंसी कितनी है? 7। डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 7 7 21, बचे कितने? 5 5 7 7 49 और 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 1 5, 37 होल 5/7, यानी कि 5/7 दिनों में बी अकेला ए अकेला इस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, ये जो टाइम है ए के द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा अकेले कार्य समाप्त करने में लगा समय, ये है ए के द्वारा जो समय लगेगा। टोटल पर कितना है? 264 और ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 7। एक बार दोबारा समझ लीजिए सवाल को। कह रहा है ए और बी 24 दिन में कर रहे हैं, ए भी 24 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। हमने एलसीएम निकाला, ये इस चीज का कोई ज्यादा खास रोल नहीं था। अब देखिए कह रहा है सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, तो सी 120 काम करेगा, बी 100 काम करेगा। यही तो रेशियो है। रेशियो क्या करेंगे? 6/5।
कुल काम क्या होगा, वो कह रहा है कि बी और सी 30 दिन में काम कर देते हैं, और बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, और वो सॉरी बी 5 कर रहा है, सी 6 कर रहा है, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई 11। अब दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर रहे थे, 30 दिन में, तो यानी काम कितना था टोटल 11 इंटू 30 330 टोटल काम आ गया। तो बी की इफिशिएंसी अकेले कितनी थी 5, अगर बी अकेले करता है इस काम को तो कितने दिन में कर देता, टोटल काम 330 था, 5 से डिवाइड कर दिया 66 डे, या पे आ गया 66 दिन। अब अगर बी 66 दिन में कर देगा इस काम को, और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने जब निकाला ये एलसीएम, यहाँ टोटल वर्क आ गया, इससे डिवाइड करिए 4, इससे डिवाइड करिए तो 11, तो अगर b इक्वल टू 4 है तो a प्लस बी इक्वल टू 11 है, तो जब b की वैल्यू 4 इसमें रख दी, a इक्वल टू कितना आ गया 7, तो a अकेला, यही तो पूछ रहा है, तो a अकेला इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन a की इफिशिएंसी आ गया। अगर वो कहता b अकेले तो 66 दिन में, अगर वो c का पूछ लेता c अकेले कितने दिनों में करेगा, तो देखिए ये जो b इक्वल टू 60 डे आया तो हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, तो इससे हम c की भी वैल्यू निकाल सकते थे। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और जो कमियां लग रही हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।